नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन नीम का ताना में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम RSC एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि कोई सिस्टम या मशीन दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रैफिक या सूचनाओं से भर जाती है जो इसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या उपयोगकर्ता के लिए सिस्टम का उपयोग दुर्गम हो जाता है, तो यह कौन सा हमला है। दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है फिशिंग हमला, दूसरा ऑप्शन है डेनियल ऑफ सर्विस हमला, तीसरा ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स और चौथा ऑप्शन है पासवर्ड हमला। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बे डेनियल ऑफ सर्विस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गूगल मैप का उपयोग क्या है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है स्थान का पता लगाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फाइल साझा करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है मेल पढ़ने के लिए और चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा स्थान का पता लगाने के लिए। दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन आता है, MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में एक फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम हैज प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन दिख रहा है आप गलत पढ़ना लगा रहे हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका फॉर्मूला लॉजिक गलत है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास आप फॉर्मूला को फॉर्मूला बार में नहीं डाल सकते और चौथा ऑप्शन है फॉर्मूले का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा द फॉर्मूले का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मूक पोर्टल का उदाहरण है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों यूडेसिटी, दूसरा ऑप्शन है भीम, तीसरा ऑप्शन है MS वर्ड और चौथा ऑप्शन है MS एक्सेल। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर MS एक्सेल आना चाहिए था। इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा ए यूडेसिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, एक छात्र रिक्त स्थान है, एक छात्र का उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आधार कार्ड, दूसरा ऑप्शन है भामाशाह कार्ड, तीसरा ऑप्शन है ई-मित्र और चौथा ऑप्शन है राशन कार्ड। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा ई-मित्र, यानी कि ई-मित्र के माध्यम से हम अपने विश्वविद्यालय की ऑनलाइन फीस जमा करवा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दोस्तों, प्रेजेंटेशंस का एक संग्रह है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है चार्ट, दूसरा ऑप्शन है वर्कबुक, तीसरा ऑप्शन है वर्कशीट और चौथा ऑप्शन है स्लाइड। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा द स्लाइड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HDMI का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, HDMI की फुल फॉर्म बतानी है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है हाई डायमेंशंस मल्टीमीडिया इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस और चौथा ऑप्शन है हैवी डेवलपमेंट मीडिया इंटरफेस। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास सही आंसर होगा हाई डिमिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और कुंजी दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है, यानी कि कौन सी कुंजी है जो MS वर्ड के बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करती है और कौन सी कुंजी है जो कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करती है और कौन सी कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करती है। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है डिलीट कॉमा बैक स्पेस, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+Alt, तीसरा ऑप्शन है बैक स्पेस डिलीट,
चौथा ऑप्शन है स्पेस बार कोमा एंटर। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा बैक स्पेस कोमा डिलीट, बैक स्पेस कोमा डिलीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS एक्सेल 2010 में फॉर्मूला लेन कोमा डबल इन्वर्टेज कोमा VMOU @RSAT डबल इन्वर्टेज कोमा कोष्टक बंद का परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 12 है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा 10। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है लाइनक्स और चौथा ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ब कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप विंडो 10 में एक प्रोजेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो निम्नलिखित पीसी स्क्रीन के लिए कनेक्शन विकल्प कंप्यूटर स्क्रीन और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर विभिन्न प्रदर्शन सामग्री को प्रदर्शित करता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है डुप्लीकेट, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है एक्सटेंड और चौथा ऑप्शन है प्रोजेक्टर ओनली। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा से एक्सटेंड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान एंड्रॉयड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ब्राउज़र, दूसरा ऑप्शन है यूसी ब्राउज़र, तीसरा ऑप्शन है हॉटस्पॉट और चौथा ऑप्शन है स्वाइप। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा द स्वाइप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से पॉस और यूपीआई के सही पूर्ण रूप का चयन करें। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पॉइंट ऑफ स्केल कोमा यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, दूसरा ऑप्शन हमारे पास पेमेंट ऑफ सेल कोमा यूनिफाइड पॉइंट इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल कोमा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, चौथा ऑप्शन हमारे पास पेमेंट ऑफ स्टेट अनक्लियर पेमेंट सेल। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ए पॉइंट ऑफ स्केल कोमा यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है Ctrl+Alt+C, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift+C, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Alt+V, चौथा ऑप्शन है Ctrl+Shift+V। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ब Ctrl+Shift+C जो कि फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है NSDL वेबसाइट मुख्य रूप से संबंधित है, यानी कि NSDL जो वेबसाइट है वो किससे संबंधित है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से, दूसरा ऑप्शन है मतदाता रिकॉर्ड अपडेशन से, तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग से और चौथा ऑप्शन है पासपोर्ट आवेदन से। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा पैन कार्ड एप्लीकेशन और अपडेशन से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है माई फोल्डर, दूसरा ऑप्शन है न्यू फोल्डर, तीसरा ऑप्शन है फोल्डर और चौथा ऑप्शन है विंडोज। यानी कि जब हम विंडो 10 में नया फोल्डर बनाते हैं तो नया फोल्डर जब क्रिएट करते हैं तो उसका नाम
पहले से क्या आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब, यानी कि न्यू फोल्डर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, आप इसे किसी भी समय 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। तीसरा ऑप्शन है, यह धन को तुरंत प्राप्तकर्ताओं के खाते में स्थानांतरित करता है। और चौथा ऑप्शन है, आप सिस्टम को डोमोडुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा द, यानी कि आप सिस्टम को डोमुलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है? इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन आता है, एंटीवायरस ना चलाएं। दूसरा ऑप्शन आता है, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करें। तीसरा ऑप्शन है, सार्वजनिक या मुक्त वाईफाई से बचें। चौथा ऑप्शन है, गोपनीयता नीतियों को न पढ़ें। इसमें हमारे पास सही ऑप्शन होगा स, यानी कि सार्वजनिक या मुक्त वाईफाई से बचें। यदि हमें कोई भी सार्वजनिक या मुक्त में वाईफाई देता है तो उसे न लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थान मॉनिटर का उदाहरण नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा मॉनिटर का उदाहरण नहीं है? इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास CRT, दूसरा ऑप्शन है फ्लैट पैनल, तीसरा ऑप्शन है LCD और चौथा ऑप्शन है लेजर। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ए, यानी कि CRT, जो कि मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF प्रारूप में सेव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आप MS Word 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है, आप MS ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ए, यानी कि आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF प्रारूप में सेव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास PROM, दूसरा ऑप्शन है EPROM, तीसरा ऑप्शन ऊपर के दोनों यानी कि ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि फाइल स्थान जो लिखा हुआ है, तो निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। यानी कि फाइल का स्थान जो हमें दे रखा है, जो साइट है, ये निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है D ड्राइव नाम है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास VMOU का सब फोल्डर RSAT है। तीसरा ऑप्शन है RSAT का सब फोल्डर VMOU है। और चौथा ऑप्शन है एग्जाम्पल टेक्स्ट फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंसेज है। इसमें हमारे पास सही आंसर होगा से, यानी कि RSAT का सब फोल्डर VMOU है, यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है विंडो 98, दूसरा ऑप्शन है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है मिंट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है MS Word 2010। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ब, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थान ई वॉलेट, दूसरा ऑप्शन है आरपीएससी, तीसरा ऑप्शन है ई ज्ञान और चौथा ऑप्शन है राज ई साइन। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ए, राजस्थान ई वॉलेट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को क्या कहा जाता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है होम पेज, दूसरा ऑप्शन है हाउस पेज, तीसरा ऑप्शन है पीटीए और चौथा ऑप्शन है राजी साइन। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ब, हाउस पेज। यानी कि एक वेबसाइट को खोलने पर जो सबसे पहले खुलता है उसे हाउस पेज कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी जानकारी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्ति का नाम, दूसरा ऑप्शन है फोटोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है इरिसी स्कैन्स और चौथा ऑप्शन है सीवीवी। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा द, यानी कि सीवीवी आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। सीवीवी डेबिट कार्ड के पीछे जो 3 अंकों का कोड होता है उसे सीवीवी कहते हैं, जो कि आधार कार्ड से संबंधित नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास कोर्टाना, दूसरा ऑप्शन है टास्क बार, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज और चौथा ऑप्शन है विंडोज स्टोर। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा स, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप केबल का उपयोग करके पीसी और मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है यूएसबी, दूसरा ऑप्शन है सीडी, तीसरा ऑप्शन है डीवीडी और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। यानी कि आप कंप्यूटर या फिर मोबाइल के बीच डाटा स्थानांतरित किस केबल से कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है यूएसबी, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हमारे पास यूएसबी, यानी कि यूएसबी केबल का प्रयोग करके हम पीसी और मोबाइल के बीच नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। दूसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी में डाटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तीसरा ऑप्शन है कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं और चौथा ऑप्शन है कैश मेमोरी में मेन मेमोरी की तुलना में ज़्यादा महंगी होती है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा स, यानी कि कैश मेमोरी में तेजी से घूमने वाले चुंबकीय डिस्क होते हैं। यह ऑप्शन गलत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस वर्ड 2010 में सम्मिलित हाइपरलिंक को कैसे खोलें। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करें, दूसरा ऑप्शन है एल्ट कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, तीसरा ऑप्शन है शिफ्ट कुंजी को दबाएं फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें।
तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा द, यानी कि कंट्रोल कुंजी को दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें जिससे हाइपरलिंक खुल जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच अंतर क्या है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है जबकि एक स्लाइडर पर ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्रभाव लागू होते हैं। स्लाइड पर ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि पार्ट या कोई आकृति, जैसे कोई चित्र हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्रभाव लागू होते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ए, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्रभाव लागू होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है DNS, दूसरा ऑप्शन है URL, तीसरा ऑप्शन है NTFS और चौथा ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ए, यानी कि DNS आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है MS वर्ड 2010 में एक प्रकार का पैराग्राफ एलिजमेंट है। तो दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास पोर्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन है जस्टिफाई, तीसरा ऑप्शन है इटैलिक और चौथा ऑप्शन है इंडेंट। तो दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा बे, यानी कि जस्टिफाई। जस्टिफाई एक पैराग्राफ एलिजमेंट में शामिल होता है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+J। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यदि अटैचमेंट फाइल 25 MB से अधिक आकार की है और जीमेल का उपयोग करके ईमेल के साथ एक ही अटैचमेंट फाइल भेजना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे। दोस्तों इसमें हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप फाइल को BCC में संलग्न कर सकते हैं, BCC के साथ जोड़ सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है आप मोजिला का उपयोग कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन है आप अटैचमेंट के साथ ईमेल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हमारे पास सही आंसर होगा ए, आप गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग कर सकते हैं।